अहले सुन्नत की तरह अहले तशय्युअ भी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो को अकीदत व एहतराम की नजर से देखते हैं, लेकिन अहले तशय्युअ में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो का क्या मुकाम व मर्तबा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हजरत बिलाल हबशी को हजरत अबू बकर ने आजाद करवाया, और अगर हजरत अबू बकर ने आजाद करवाया तो क्या अहले तशय्युअ इस बात को मानते हैं कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो को हजरत अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। शिया और सुन्नी दोनों मकातबे फिक्र की किताबों के तहत शुरू में इस्लाम कबूल करने वालों में हजरत बिलाल हबशी का नाम हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अपना मौजन बनाया। आपने फरमाया, ए बिलाल, अजान देकर हमारी रूह को खुश करो। रसूल खुदा ने अपने दौर में हजरत बिलाल को बैतुल माल का अमीन भी मुकर्रर किया। आप हजरत बिलाल से ऐसे सलूक करते थे जैसे भाइयों से किया जाता है। रसूल खुदा ने फरमाया, मैं जब भी जन्नत में गया हूँ मैंने बिलाल के कदमों की आवाज अपने आगे आगे सुनी है, गोया उस वक्त बिलाल जन्नत की राह पर चल रहे होते हैं। अहले सुन्नत मकतब की किताबों में हजरत बिलाल का गुलामी से आजादी का वाकया कुछ यूं मिलता है कि जब उमैया को मालूम हुआ कि हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उमैया ने हजरत बिलाल से खजाने और बुतखाने की चाबियां लेकर दूसरे गुलामों को दे दी। इसके बाद उमैया ने हजरत बिलाल पर जुल्म सितम का एक सिलसिला शुरू किया। उमैया हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटा देता और उनके ऊपर वजनी पत्थर रख देता। ये हजरत बिलाल को पीटता। दिन गुजरते गए तो ये पीटने का काम दिन और रात पर मुहित हो गया। उमैया ने गुलामों की ड्यूटी लगाई कि वो हजरत बिलाल को मारे। मारने वाले मार मार कर थक गए, लेकिन हजरत बिलाल यही कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कुछ यूं हुआ कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर गुजर रहे थे तो उन्हें मकान के अंदर से मार पिटाई की आवाज आई। तहकीक करने पर उन्हें मालूम हुआ कि हजरत बिलाल हबशी को इकरार तौहीद की वजह से मारा जा रहा है। आप उमैया के पास गए और उसको इस काम से मना किया, लेकिन उसने बाज आने से इनकार कर दिया। फिर आपने उसको क्यामत से डराया तो उसने क्यामत का भी इनकार कर दिया और गुस्से में कहा कि अगर इतना तरस आ रहा है तो इस गुलाम को खरीद लो। हजरत अबू बकर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं ये गुलाम खरीदने के लिए तैयार हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा कि बताओ क्या मांगते हो। उमैया ने कहा, तुम इस गुलाम को नहीं खरीद सकोगे। मुख्तसर ये कि उमैया ने हजरत बिलाल हबशी की बहुत ज्यादा कीमत मांगी। उमैया ने हजरत बिलाल की जितनी भी कीमत मांगी हजरत अबू बकर ने वो अदा करके हजरत बिलाल को खरीद लिया। जैसे ही हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीदा तो उमैया कहने लगा, लोगो देखो, ये शख्स अपनी अक्लमंदी के बावजूद आज मुझसे धोखा खा गया है। लोगो देखो, मैंने इसको कैसा ठगा है। अगर मैं अबू बकर की जगह होता तो इस गुलाम को मुफ्त में भी कबूल ना करता। ये सुनकर हजरत अबू बकर पलटे और पलट कर जवाब दिया, ए उमैया, तुझे इस काले गुलाम की कीमत का क्या अंदाजा हो। खुदा की कसम, यमन की तमाम बादशाहत इसके कदमों पर निसार है। इसके बाद हजरत अबू बकर हजरत बिलाल को लेकर रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं महज अल्लाह की रजा के लिए बिलाल को आजाद करता हूँ। ये सुनकर रसूल खुदा का चेहरा खुशी से चमक उठा। सही बुखारी में हजरत उमर का ये कौल मौजूद है। वो फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार हजरत बिलाल को आजाद किया। सही बुखारी में ही ये रवायत मिलती है कि हजरत बिलाल ने हजरत अबू बकर से कहा कि अगर आपने मुझे अपने लिए खरीदा है तो अपने पास रखें, और अगर खुदा के लिए खरीदा है तो मुझे आजाद कर दे ताकि मैं अल्लाह के लिए अमल करूं। अब अगर बात की जाए अहले तशय्युअ की तो वहाँ पर ये रवायात मिलती हैं कि जब हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया गया। फिर एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा कि अगर मेरे पास कुछ दौलत होती तो मैं बिलाल को खरीद लेता। जब हजरत अबू बकर ने ये सुना तो आपने हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप बिलाल को मेरे लिए खरीद लें। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत बिलाल हबशी को उनके मालिक से खरीद कर हजरत अबू बकर के हवाले कर दिया। फिर हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल हबशी को आजाद कर दिया। मतलब ये कि हजरत अबू बकर ने ही हजरत बिलाल को आजाद किया, लेकिन हजरत बिलाल को दुश्मनाने इस्लाम से अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने खरीदा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।